तो इसमें क्या था कि एक सेट था नगर के निवासियों का समुच्चय ना, फिर उसके बाद उस ए पर आर बनाया एक्स वाई टाइप के पेयर, जिसमें बना दिया फार्मूला कि एक्स वाई की पत्नी। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई पुरुष एक्स महिला है, ठीक है ना। और अगर हम लोग सामाजिक सोशल लाइफ में देखें ना, सामाजिक जीवन के रूप में, तो कोई भी महिला स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति स्वयं का भाई नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति स्वयं का पति नहीं हो सकता, पिता नहीं हो सकता, है ना। तो स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेंगे, लेकिन यहाँ जो एलिमेंट लेंगे एक्स, ये कौन होगा, कोई व्यक्ति होगा, ठीक है ना। तो अब इसलिए अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला ना, कोई भी महिला स्वयं की पत्नी होगी, नहीं हो सकती है ना। इसका मतलब जो आर्डर पेयर एक्स एक्स है वो आर में बिलोंग नहीं करेगा। देखो अगर आप पहचान पाए तुरंत पहले ये लिख दो, और नहीं तो आप क्या लिखिए कि कोई भी महिला स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती, इसलिए या अर्थात एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, तब लिख देना आर स्वतुल्य नहीं है। या फिर अगर आप तुरंत पहचान पा रहे हैं कि ऐसे ऐसे होगा तो नॉट बिलोंग टू आर लिखो, क्यों, क्योंकि कोई भी महिला स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ पर आपने जो यक्स लिया है ना, वो क्या लिए हो, महिला, है ना, क्योंकि देखो पत्नी का बात आया है इसलिए महिला ही होंगी यक्स जो लिए जाएंगे, यानी आर स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। सम्मित के लिए क्या होगा, दो एलिमेंट लेना है, यानी अब दो व्यक्ति लेंगे, एक महिला और एक पुरुष, है ना, ये ले लिए। तो अब क्या कहा जाए, यहां से लिए कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, या ऐसे कह दो वाई की पत्नी है एक्स। अब क्रम बदल दो, सम्मित में होता है ना कि ऑर्डर पेयर बदल दो, यानी एक्स वाई अगर आर में है, अगर अगर तो क्रम बदल दो। तो अब ये रूल का पालन करना, यानी ये बदले ना ना, लेकिन अब देखो अब यहां जब क्रम बदल देंगे तो इसका मतलब ये क्या है ये पुरुष हो गया, ये महिला हो गया। बताओ कभी भी कोई महिला किसी पुरुष का पति हो सकता है, नहीं हो सकता ना, यानी अर्थ क्या होगा, बदल गया, ठीक है ना। यानी वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ क्या है, पहले से पति है ना, इसलिए अर्थात एक्स वाई आर में गया, यहाँ देखो यहाँ से, लेकिन वाई और एक्स जैसे किए वो रिलेशन, यानी ये वाला रूल फेल कर गया, इसलिए आर सम्मित नहीं है ना। संक्रामक के लिए कितने एलिमेंट लेते हैं, तीन, हम लोग तीन ले लिए, नगर के निवासियों में से तीन व्यक्ति ले लिए एक्स वाई जेड ना। अब वो इस प्रकार हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, कैसा कि एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, यह स्थिति संभव नहीं है, संभव है कि चेंज हो जाए, है ना। अगर हुआ तो एक्स जेड की पत्नी कभी भी नहीं होगी, हो सकता है, अरे भैया ये पुरुष है, देखो संभव नहीं होने का मतलब क्या है, ये पुरुष है ना, कभी पुरुष की पत्नी पुरुष नहीं होगी, होगा, इसलिए यहां पर ये संभव नहीं है। तो एक्स जेड की पत्नी कभी भी नहीं हो सकती, इसमें कोनो कंफर्मेशन है, कभी हुब्बे नहीं करेगी, ऐसा समझ में। आपने यहाँ क्या बोला कि एक्स वाई की पत्नी है, अर्थात वाई क्या है, पुरुष, एक्स महिला है, लेकिन अगर आपने ऐसा कह दिया तो गलत बात है कि नहीं। तो ये क्या है, पुरुष था, और ये भी क्या है, जेड भी पुरुष ही है, तो जेड की पत्नी कभी ये पुरुष होगा, यानी पुरुष की पत्नी पुरुष नहीं होगी, इसलिए यहाँ लिखा गया यह स्थिति संभव नहीं है। तो कह देंगे एक्स जेड की पत्नी कभी भी नहीं हो सकती ना। और यहाँ क्या कहता है, पत्नी है, और यहाँ क्या लिख रहे हो, कभी नहीं हो सकती, यहाँ है यहाँ नहीं, तो नियम का पालन किया नहीं किया। अब इसको सिंबल में लिखना हो तो ऐसे लिख दो, यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू, अगर आर हुआ जो कि इम्पॉसिबल है, अगर हो भी गया मान लो तो एक्स जेड की कभी नहीं होगी, क्योंकि यह घटना संभव नहीं है ना, इसलिए आर संक्रामक नहीं है, ठीक है। अब ऐसे नेक्स्ट है, हाँ संक्रामक लिखो संक्रामक लिखो जो भी अब इसमें आ जाओ अब क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
यक्स वाई के पिता हैं, यानी यक्स वाई के पिता है ना, यक्स वाई के पिता, यानी वाई के पिता यक्स हैं, ऐसे कह लो, है ना। तो स्वतुल्य के लिए बताइए, स्वतुल्य के लिए क्या होगा, यक्स वाई के पिता हैं, स्वतुल्य में बताओ, स्वयं स्वयं से ना, यानी पिता होने के लिए करना है तो यक्स क्या लिए जाएंगे, पुरुष ही होंगे, है कि नहीं, लेकिन महिला भी हो सकती है ना। जैसे यक्स वाई के पिता है, इसका मतलब वाई लड़की भी हो सकती है कि नहीं, लेकिन अगर यहां देखा जाए तो पुरुष होने के लिए कह रहा है, हम लोग क्या लेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी है, लेकिन दो होंगे तब, है ना, अगर दो होंगे तो होंगे, एक महिला एक पुरुष हो सकते हैं, लेकिन अगर स्वतुल्य में जाएंगे तो इक्के लोग लेंगे, अगर महिला ले लिए तो बताओ, तो उसमें पिता होने को कोई बात ही नहीं आएगी, इसलिए क्या लेना पड़ेगा, पुरुष ना, यक्स को यहाँ पुरुष लेना पड़ेगा। चलिए, तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स संभव है, यक्स बिलोंग्स टू यक्स, यक्स का मतलब क्या, पुरुष हो गया, और पिता का मतलब क्या, स्वयं का, तो बताओ कोई व्यक्ति स्वयं का पिता होगा, नहीं होगा ना, तो क्या लिखेंगे, यानी इस टाइप का पेयर, इस टाइप का पेयर संभव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है ना, वैसे आप एस पूरा लिखना चाहिए, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये लिखना चाहिए, ठीक है ना, शॉर्टकट में मत चले जाना। चलो वहां भी एस लिखना चाहिए था। सम्मित के लिए पूरा वर्ड लिखिएगा, स्वतुल्य लिख देंगे, संबंध नहीं लिखेंगे, स्वतुल्य बने क्या, हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं ना, इसलिए वो लिखिएगा सममित। सममित संबंध के लिए क्या होगा, कितने एलिमेंट लेंगे, दो, माना एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, यानी दो व्यक्ति ले लिया गया ना। चलो अब पॉसिबिलिटी करो, इसके हिसाब से बनाइए, इसके हिसाब से, यदि एक्स वाई के पिता है, यदि एक्स वाई के पिता है, क्रम बदलो, तो एक्स तो वाई एक्स के होंगे ना, तो एक्स वाई के पिता नहीं होंगे, कंफर्म नहीं, 100% नहीं होंगे ना। अब इसे यही ले लो, ठीक है ना। क्या ले रहे हैं, जैसे हम लोग लिए थे ना, ऐसे इंदिरा गांधी, और चलो अच्छा ए और बी ले लो, ऐसे ही बना लो, यानी ये महिला अगर ले लो, या फिर यक्स वाई के पिता है, चलो, यानी ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कुछ भी, लेकिन ये क्या होगा, मेल ही होगा ना। देखो एक्स वाई के पिता है, इसका मतलब ये, हाँ, लेकिन जब क्रम बदलेंगे, ये कौन हो सकता है, अच्छा ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब चेंज करेंगे तो अर्थ भी क्या होगा, बदल जाएगा ना। यहां अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, अर्थात एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मिलेगा, लेकिन क्रम बदलेंगे तो फिर अर्थ बदल जाएगा ना। अर्थ बदलने का मतलब क्या, नहीं हो रहा है, यहाँ क्या किया गया, यक्स वाई के पिता हैं, अगर हैं तो क्रम बदलो, तो वैसे ही होना चाहिए ना, ये खुद को ले लो, अपने पिताजी को ले लो ना, वो आपके पिताजी हैं, अब उल्टा कह दो, अब कह दो मैं आपका पिताजी हूँ, दुई थोबरा गिरेगा, हाँ?
चलो संक्रामक में आ जाओ, कितने एलिमेंट लेंगे? संक्रामक में 3 ना। तो क्या लिखोगे? यदि यदि x y के पिता है ना, यदि x y के पिता है तथा y z के पिता है, ये वाला संभव नहीं है? है? हाँ, नहीं संभव है। कैसे? हाँ, जैसे मैं हो गया यानी मेरे पिताजी ना, अब वो क्या हो जाएंगे? मेरे दादाजी के बेटे हो जाएंगे ना। नहीं, तो मैं दादाजी क्या लगूंगा? नाती लगूंगा ना, ठीक है ना। तो बताओ, तो पिता होने का संबंध बनेगा? नहीं होगा ना, समझिए कि नहीं। एक्स वाई के पिता है, एक्स वाई के पिता है, वाई जेड के पिता है, तो अब एक्स और जेड में कहानी बनाओ। तो एक्स जेड के पिता होंगे? एक्स जेड के पिता नहीं होंगे ना। अब इसको अगर ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिखो, अर्थात नियम का पालन कर रहा है, नियम का पालन कर रहा है, लेकिन जैसे ही x का z से बना नियम का पालन नहीं कर रहा है ना। तो किसका डिफिनेशन है? हाँ, तो R संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध नहीं है, यहां लिख दिया R सममित संबंध नहीं है ना। यानी ब्लड रिलेशन में पिता होने का संबंध, पत्नी होने के सब कुछ भी नहीं होते हैं ना। तो सेकंड में है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में ना। अब जो यहाँ पर सेट दिया हुआ है वो क्या दिया है? R। इसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ना, अब रियल नंबर पता है बहुत सारे होंगे, है ना। तो इस सेट का नाम हम लोग ये दे दिए, क्योंकि हम लोग वही नाम पढ़ कर आए हैं ना। बाकी चाहे जो दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग नाम वही दें जिससे हम लोग अच्छे से समझ पाए, या जो हम लोग पढ़ कर आए। तो ये नाम दे दिया गया इस रियल नंबर का, रियल नंबर सेट का ए। अब क्या बोला है? आर क्या दिया है? आर, ये देखो आर रिलेशन का है, ये आर। हाँ, इसलिए कहते हैं ना ये दोनों अलग अलग लिखा करिए। अगर दोनों लिख बताओ कौन रिलेशन कौन आर ना, इसलिए हमेशा कैसे लिखना है? ये स्टैंडर्ड नोटेशन नंबर सिस्टम में लिखिए, ठीक है ना। अब ये क्या है? रियल है। अब ये दोनों क्या है? रिलेशन हो गए। चलो, रिलेशन इसने डिफाइन क्या किया है? आर में ये ए बी टाइप के आर्डर पर इकट्ठा करो जो इस रूल का पालन कर रहा हो ना। तो कह रहा है परिभाषित संबंध आर न तो स्वतुल्य, न सम्मित और न ही संक्रामक है। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है? देखो डिफिनीशन बढ़िया जानते रहो। स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य में क्या कहता था? तो कुछ के लिए, सब के लिए, सब के लिए ना। तो सब के लिए से इसमें कितने एलिमेंट हैं? इनफाइनाइट। यानी कितने पेयर बनेंगे? इनफाइनाइट, है ना। जैसे 0 0 ले लो, 1 1 ले लो, 2 2 ले लो, 3 3 4 4 5 5, ये सब है। करनी 3 करनी 3 करनी 5 करनी 5 ना। √3/2 √3/2, ये सेल्फ वाले हो गए। कितने बनेंगे? इनफाइनाइट। अब वो सब के सब इस नियम का जो पालन करता होगा इकट्ठा कर लो ना। स्वतुल्य कहता है, या रिलेशन इसमें कह रहा है कि हम ए बी टाइप का पेयर इकट्ठा करेंगे, लेकिन जो इस नियम का पालन कर रहा हो। अब देखो इसका पूरा मीनिंग भी पता हो। अब इसमें देखो क्या है? ए लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर, ए लेस देन आर इक्वल
बी स्क्वायर। यहाँ देखो क्या लिखा है, आर। आर का मतलब या तो लेस देन हो जाए या तो इक्वल हो जाए, यानी दो में से कोई एक पास कर जाए तो ये सत्य होगा ना। अगर दोनों फेल हो गए तो सत्य नहीं है, समझ गए ना। और ये नियम स्वतुल्य के लिए हर एलिमेंट के लिए फॉलो करना चाहिए। अगर कुछ के लिए कर दिया और बाकी के लिए नहीं किया, या सबके लिए कर दिया, एक बच गया फेल कर दिया, पूरा फेल बना जाएगा, ठीक है ना। तो या तो यही हो जाए ना, और या तो ये हो जाए, दोनों में से फुलफिल होना चाहिए रूल ना। रियल नंबर में आर डिफाइन किया, इस टाइप के पेयर इकट्ठा करो जो इस नियम का पालन करता हो। और इसमें क्या कहता है, या तो ये हो या तो ये हो, दोनों हो जाए तब भी चलेगा, नहीं तो कम से कम एक सत्य होना चाहिए। इसलिए इसको बोलते हैं ना वीक इनइक्वलिटी, इसको वीक इनइक्वलिटी ना। वीक मतलब दुर्बल, जिसमें यह आ जाएगा ना वो फिर समझ लो कमजोर ही है, ठीक है ना। अब से मान लो 10 साल का लड़का है, अब कहा जाए उसके क्षमता के अनुसार बोलेंगे तुम चाहे जो उठा के ले जाओ, चाहे जो, लेकिन 1 किलो ले जाना है ना, तो क्या करेगा, 1 किलो उठा के लेकर चल देगा। और 50 किलो 30 किलो 60 किलो रखा है वो लेकर नहीं जाएगा, लेकिन ले तो गया ना कम से कम एक। ये वीक वाले में ऐसे आएगा, ये कौन सी इनइक्वालिटी है, वीक। अगर इसको क्यों लेंगे तब, ये कंफर्म है कि लेस देन ही लेना है, बाकी कुछ भी नहीं लेना है, समझ गए। चलो तो स्वतुल्य के लिए कितने एलिमेंट, एक एलिमेंट, लेकिन पेयर एक ही रहेगा, सेल्फ का सेल्फ से। तो मान लो माना ए बिलोंग्स टू, क्या लिखोगे, चलो अच्छा ए का मतलब रियल से हो गया। तो अब बताओ, तो सेल्फ का सेल्फ से ए ये बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा, होगा। ए बिलोंग्स टू आर होगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, ऐसे ये नियम है, इस नियम का पालन करना चाहिए। हम लोग क्या लिखे, ये बताओ, दिस इंप्लाइज दैट, इसके अनुसार क्या यह सत्य बात है, हाँ हाँ, और 0 0 ले लो, और बाकी कहाँ जाएंगे, तो होगा ये सत्य। जैसे एक ले 0 0 ले लो चलेगा, ए का मान 0 ले लो, 0 0 रखो यहाँ 0, यानी आर्डर पेयर 0 0 बिलोंग्स टू आर, सत्य बात है। क्यों है, क्योंकि 0 लेस देन 0 स्क्वायर, 0 लेस देन ये, बताओ 0 0 छोटा होता है, 0 0 छोटा नहीं होता है, फेल हो गया, लेकिन 0 0 के बराबर तो है ना, एक सेटिस्फाई किया कि नहीं किया। चलो अब ऐसे 1 ले लो, 1 1 1, तो क्या आएगा, ये भी सत्य बात है कि नहीं ना। देखो सत्य हो रहा है कि नहीं। अब चलो आगे ले लो, 2 ले लो, 2 या -1 ले लो, ठीक है ना। चलो -1 ले लो, -1 बिलोंग्स टू आर, बताओ बताओ यहाँ रख करके, -1 लेस देन -1 है ना। अब निकालते चलिएगा, सही बात है। सही चल रहा है। अब ऐसे 4 ले लो, 4 ले लो, सही हो रहा है ना। लेकिन अब आ जाओ ये रखिए यहाँ पे 1/2 लेस देन 1/2 का स्क्वायर, बनाओ बनाओ, कितना आया, सही बात है। चलो अलग अलग करके देखो, ब्रेक करो ब्रेक करो। 1/2 आधा चौथाई छोटा होता है, गलत बात है। क्या आधा चौथाई के बराबर होता है, यही गलत बात है। तो कोई पास हुआ, दोनों फेल हो गए, तो स्वतुल्य हुआ, नहीं हुआ, ठीक है ना। ये हमेशा के लिए सत्य नहीं है। तो क्या लिखोगे, एग्जाम्पल समझ में आया, यहाँ लिखना नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए,
अब इस पर अगर काउंटर एग्जाम्पल लेना है जैसे ले लो वही चीज, क्योंकि यहाँ ले लेते हैं 1/2 ही ले लें, चलो 1/3 ले लेता हूँ, 1/3 1/3 ले लो, यहाँ ऐसे लिखिए, क्योंकि 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/3 का होल स्क्वायर ना, ये कैसा है कि नहीं, इसको आप ऐसे लिख दो 1/3 नॉट इक्वल टू 1/9। आगे समझ में, अर्थात क्या कह सकते हैं, अर्थात कि आर्डर पेयर 1/3 नॉट बिलोंग्स टू ना, मतलब ये जो आर्डर पेयर है वो इस नियम का पालन नहीं कर रहा है, अर्थात ये आर्डर पेयर इसमें नहीं आएगा। लेकिन देखो सेल्फ का सेल्फ से है कि नहीं, पूर्णांक वाले में लेंगे सब फॉलो करेगा, पूर्णांक में चाहे जो ले लो, हाँ सबका सब फॉलो करेगा ना, करंडी वाले भी ले लो, लेकिन जो भिन्न वाले आएंगे वो फेल करते जाएंगे ना। आप 1/2 ले लो, 1/4 ले लो, समझ गए, तो स्वतुल्य होगा नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ आपने देखा ना सॉल्व करके कि 1/3 लेस देन 1/9 गलत बात है ना, और 1/3 1/9 के बराबर नहीं है, वो भी गलत बात है, अर्थात दोनों के दोनों कंडीशन इसमें क्या कर रहा है, फेल कर रहा है, अर्थात स्वतुल्य नहीं है। हाँ अगर यही नेचुरल नंबर हो जाता तब हो जाता, ठीक है ना, तो लिख देंगे इसलिए आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब सम्मित के लिए चलिए, सम्मित के लिए इधर मिटा दे रहे हैं ना, सम्मित के लिए सम्मित के लिए कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट, नाम दे दिए ए बी, देखो यहाँ जैसे लिखा वही एलिमेंट लेकर चल रहा है। अब इसके बाद लेंगे ए बी सी टाइप का ना, तो ए बी बिलोंग्स टू क्या ले लो, आर ले लो। अब क्या कहोगे, यदि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर ना, तो दिस इंप्लाइज दैट, बताओ बी ए बिलोंग्स टू आर होगा, बी ए बिलोंग्स टू आर होगा, बी ए बिलोंग्स टू आर होगा, हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन ये सब हमेशा क्या मांगते हैं, कंफर्मेशन, ठीक है ना, हमेशा कंफर्म होना चाहिए, कुछ मिला कुछ नहीं मिला तो फेल हो जाएगा। अब जैसे लिख देंगे ऐसे ले लो, नहीं होगा ना, अब कैसे जान पाए नहीं होगा, तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, मान लो कुछ भी हो सकता है या फिर हटा ही दो। अब क्या लिखना है, नॉट बिलोंग या बिलोंग लिखना है, तो अब क्या करते हैं, ऐसे लिखें 1/4 ले लो, 1/4 आर में है ना, तो दिस इंप्लाइज दैट, लिखो 1 लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 1 लेस देन इक्वल टू 16, सत्य है कि नहीं, एक 16 से छोटा है लेकिन एक 16 के बराबर है नहीं है, दो कंडीशन है ना, दो में से एक पास हो रहा है कि नहीं, इसका मतलब सत्य है। थोड़ा क्रम बदल कर देखो, किंतु, अच्छा किंतु तो भी कुछ नहीं लिखना है ना, पहले 4 एक लिखो तब लिखना है, बिलोंग्स टू आर, अगर ये आर में है तो ना, तो दिस इंप्लाइज दैट, निकालो, यहाँ देखो क्या लिखा था, पहला दूसरे का वर्ग है ना, तो पहला कौन है 4, दूसरे का वर्ग करिए ये 1 स्क्वायर, बताओ कितना आया, सही बात है, बताओ 4 1 से छोटा होता है नहीं, 4 1 के बराबर है नहीं, दोनों गड़बड़ है। चलो इस चीज को यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो ये सब समझने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना, बाकी जब हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे कॉपी वगैरह में तो एकदम ऐसे लिखना है एग्जैक्ट, ये भी गलत है और ये भी गलत है, इसका मतलब दोनों फेल है। अब देखो अब यहाँ क्या लिखोगे, ऐसे, यदि ऐसा हुआ, यदि ऐसा हुआ, किंतु, किंतु ऐसा हो गया सही बात है लेकिन किंतु नहीं हो रहा है ना, यहाँ ऐसे लिखो,
ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे? हाँ, अब यहाँ लिखोगे नॉट बिलोंग्स ना। तो क्या हो गया इसका काउंटर एग्जाम्पल। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा तो आप ऐसे घूमते रह जाएंगे ना, इसलिए क्या करना है, रियल नंबर यहीं से लेना है, यहीं से रियल में से। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ हो गया, अब कुछ ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जो पास कर जाएंगे, तो केवल कुछ से मतलब नहीं है। सिमेट्रिक में जो पेयर आए, अगर 1 2 आ गया और 1 2 नियम का पालन कर रहा है तो क्रम बदल दो, 2 1 भी नियम का पालन करना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होगा, अन्यथा नहीं होगा ना। तो क्या लिखेंगे, इसलिए आर सममित संबंध नहीं है। देखो मैथ में देखो भी क्या आया था, ब्लड रिलेशन आ गया था, अब देखो क्या आ गया ना, मतलब कब क्या आ जाए कुछ कह नहीं सकते। इसलिए शुरू के क्लासेस से कक्षा 6 से लेकर के 11 तक का सारा मैथ आपको आना चाहिए ना, अगर पूरा नहीं आ रहा तो फिर भी आना चाहिए। अब इसके बाद क्या लेना है, संक्रामक के लिए। संक्रामक बताओ, संक्रामक के लिए क्या होगा, कितने एलिमेंट लेंगे, 3, ए बी सी बिलोंग्स टू ए मतलब वही रियल नंबर ना। अब बताओ क्या करना है, यदि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज दैट ए सी के बारे में बताओ, आर से क्या होगा, बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, हाँ अब इसको ढूंढ के बताओ। तो यहाँ पे जो हम लोग छोड़े हैं, यहाँ बिलोंग आर होगा या नॉट बिलोंग होगा, ये कंफर्म कर। देखो यहाँ पर है अल्फाबेट वाले, तो अल्फाबेट से क्लियर नहीं होगा ना। तो अगर मान लो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो फिर एसी के बारे में क्या कहोगे, आर में जाएगा कि नहीं। अगर हमेशा के लिए गया तो संक्रामक होगा, हमेशा के लिए नहीं गया तो संक्रामक नहीं होगा, कभी कभी के लिए होगा, कभी के लिए नहीं होगा तो संक्रामक नहीं बनेगा ना। मैथ में 100% होना चाहिए, एम्बिगुटी ना हो ना, संदिग्ध ना होना चाहिए। तो अब क्या किया गया, काउंटर एग्जाम्पल ले लिए ना, कि 1 - 2 बिलोंग्स टू ले लिए, यानी अगर आर में है ना, इस आर में है तो इस नियम का पालन करना चाहिए, तो हम लोग लगा दिए ना। अब इसको ब्रेक करके देखो, सत्य है, ये सत्य नहीं है, लेकिन है ना कोई एक, इसका मतलब ये सत्य है। फिर ऐसे -2 1/2 ले लीजिए, जरूर नहीं कि आप यही एग्जाम्पल लो और बना लो, आर में है, अगर आर में है अगर, तो फिर क्या करेगा, फिर से नियम का पालन करना चाहिए, तो रख करके देख लो, सत्य है ना। तो -2 1/4 से छोटा है, एकदम सत्य है, लेकिन -2 1/4 से बराबर नहीं है, गलत है, लेकिन दो में से एक सत्य होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम क्या है, इनइक्वलिटी, वीक इनइक्वलिटी है ना। चलिए अब इधर आ जाइए इस साइड में। तो अब क्या करना है, अब फर्स्ट और किससे, यही था। देखो -2 पे खत्म, -2 से शुरू हुआ, फिर क्या लेंगे 1 और, अच्छा 1 और 1/2 ले लो ना। अगर ये आर में जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, तो फिर क्या लिखोगे, तो 1/2 का स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 1, बताओ ये सत्य है, सत्य है। पहले तो 1/4 के बराबर है, नहीं है, गलत है ना। यहां लिख देता हूं ऐसे, देखो 1/4 से छोटा है, 1/4 से छोटा है, हाँ छोटा है, अच्छा 1/4 1 से बड़ा है, छोटा है ना, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, यानी ये गलत है। अच्छा 1/4 के बराबर है, 1/4 के बराबर है, नहीं है, ये भी क्या है, गलत है, दोनों गलत हो गए ना, सत्य होना चाहिए था कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात अर्थात अगर 1, 2 आर में बिलोंग करता है एंड -2, 1/2 आर में बिलोंग करता है, तो दिस इंप्लाइज दैट 1, 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर ना। इसका मतलब यहां क्या लिखेंगे ना,
इसलिए आर संक्रामक संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। यहाँ थोड़ा समझ गए? देखो ये सब एग्जाम्पल ऐसे ढूंढिए ना,